हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर हफ्ते आपके लिए करियर एंड एजुकेशन बेस्ड वीडियोस लेके आती हूं। आज के सेगमेंट में भी दोस्तों मैं आपके लिए रिक्रूटमेंट बेस्ड वीडियो लेके आई हूं और आज दोस्तों मैं आपसे बात करने वाली हूँ एयर इंडिया के फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ के बारे में। तो अगर आप ये कैबिन क्रू एस्पिरेंट है और एक करियर एस्पिरेंट है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक ज़रूर देखेगा। आज का वीडियो दोस्तों हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के डिमांड के ऊपर ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स मुझे लिख रहे थे कि मैम प्लीज़ एक वीडियो एयर इंडिया के ऊपर लेके आइए ताकि हम इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बिना किसी देरी के आज के सेगमेंट को आगे बढ़ाती हूँ। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन ताकि जब भी मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारे कैबिन क्रू की जॉब वैकेंसी सिर्फ अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल्स के लिए हैं। स्मार्ट यंग एनर्जेटिक अनमैरिड फीमेल्स एंड मेल्स मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स इंडियन नेशनल्स जो यहाँ पे सर्व करेंगे एज अ कैबिन क्रू फॉर एयर इंडिया फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम बोथ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ रीजन से यहाँ पे सारे कैबिन क्रू यंग एक्सपीरियंस को रिक्रूट किया जाएगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि किस बेसिस पे किस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली हैं। अगर हम यहाँ पे मेल एंड फीमेल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ से 6 मेल और फीमेल 5 उठाए जाएंगे। ईस्ट से अगर हम बात करें तो ईस्ट से अगर हम यहाँ बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 6 हैं जिसमें से 3 मेल और 3 फीमेल। और सदर्न रीजन की अगर हम यहाँ बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी 25, जिसका मतलब है मेल जितने रिक्रूट किए जाएंगे दैट इज 12 एंड फीमेल्स की अगर हम बात करें तो 13। कैंडिडेट्स यहाँ पे सिर्फ एक रीजन से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब या फिर आप नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ। ठीक, यहाँ पे कुछ रिजर्वेशंस भी उन्होंने SC ST OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए भी रखे हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपकी उम्र, आपकी एज यहाँ पे 18 से 27 मतलब 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए और 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जो कि SC ST हैं और 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो कैंडिडेट्स यहाँ पे OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। मैरिटल स्टेटस दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अनमैरिड होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने यहाँ 12वीं पास किया है, 12th पास किया है किसी भी स्टेट बोर्ड से यूपी बोर्ड, ICSE ISC CBSE, तो आप इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है या कोई डिप्लोमा हासिल किया है होटल मैनेजमेंट में, कैटरिंग में, तब भी आप इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपकी डिग्री यहाँ पे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक, मतलब कि किसी UGC रिकॉग्नाइज्ड या AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से ही आपने अपनी पढ़ाई पूरी की हो। ठीक, अब हम दोस्तों यहाँ बात करते हैं आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, जिसमें आता है आपका सबसे पहले हाइट और बॉडी मास इंडेक्स। फीमेल्स की अगर हम यहाँ बात करें तो मिनिमम आपकी हाइट यहाँ होनी चाहिए 154.5 सेंटीमीटर और मेल्स की होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का दिया जाएगा अगर आप एक SC ST कैंडिडेट है या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या फिर हिली रीजन्स को बिलोंग करते हैं। और BMI के लिए जो भी जिस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, तो इसको एक बार आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं BMI से रिलेटेड ही। फीमेल्स का BMI नॉर्मल यहाँ पे होना चाहिए 18 से 22 और मेल्स का होना चाहिए 18 से 25। विजन की अगर हम यहाँ बात करें तो N/5 इन बेटर आई एंड N/6 इन वर्स्ट आई। डिस्टेंस रीजन आपका 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अदर आई। स्पेक्टिकल्स अगर आप यहाँ लगाते हो या फिर करेक्टिव सर्जरी हुई है उसको इन्होंने एकदम अलाउ नहीं किया है, बट कॉन्टैक्ट लेंसेज +2D यहाँ पे इन्होंने परमिट करके रखा है। एक बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे लेसिक सर्जरी कराई है तो फिर या कोई अंडरगॉन सर्जरी आपने अभी इन रिसेंट पीरियड ऑफ 6 months कराई है तब आप इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, कलर विजन की अगर हम यहाँ बात करें तो नॉर्मल ऑन इशिहारा चार्ट, टोक्यो मेडिकल चार्ट, ठीक, इसके बेसिस पे
आपका कलर विजन होना चाहिए। कॉस्मेटिक अपीयरेंस की अगर हम यहाँ बात करें तो ऑब्वियसली ये बात अंडरस्टूड है कि कोई भी बॉडी या टैटू आप यहाँ विजिबल नहीं होना चाहिए जब आप यूनिफॉर्म पहनोगे। कोई भी स्कार, बर्थ मार्क नहीं, कोई एक्ने, विजिबल टैटू, ये सब नहीं होना चाहिए। और टीथ आपके इवन एंड रेगुलर होनी चाहिए। स्पीच की हम यहाँ बात करें तो एकदम क्लियर स्पीच आपकी होनी चाहिए, कोई स्टैमरिंग, लिपसिंग नहीं। अच्छी कमांड आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप कस्टमर सर्विस करेंगे विद इन द फ्लाइट, यू विल बी वर्किंग विद एयर इंडिया एज अ कैबिन क्रू। तो उस सिचुएशन में आपकी यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक, अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों यहाँ पे आपका एक जीडी होगा और एक पैट कंडक्ट करवाया जाएगा जिसको कहते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट। ठीक, अब ये दोनों इंटरव्यू प्रोसेस में आपको जाने के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा और वो भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है दोस्तों वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, उस पर क्लिक करिए और ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आपको। ठीक है, बट ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ बातों का ख्याल रखना है, जो कि है कि सबसे पहले आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक, डिजिटली स्कैन पासपोर्ट आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या पेन ड्राइव में भी अगर है तो उसे सेव रखिएगा। साइज उसका 10 से 35 KB ही होना चाहिए इन JPG या फिर JPEG फॉर्मेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका फ्रॉम MBBS डॉक्टर होना चाहिए, इसको भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा आपका वो 27 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के बीच में ही इशूड होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस भी अगर आप यहाँ लगाते हैं तब भी आपको एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आपको उससे रिलेटेड भी एक सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ सकता है। इस बात को आप 4th पॉइंट में पढ़ लीजिएगा जो कैंडिडेट्स यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं। ठीक, अब आपको सबसे पहली बात का ख्याल रखना है वो है आपको DD बनवाना पड़ेगा। हर बार एयर इंडिया के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि DD कुछ जॉब्स में यहाँ पे मस्ट होता है, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस होती है। ठीक है, तो 1500 का DD आपका यहाँ पे बनेगा इन फेवर ऑफ एयरलाइन एलीट सर्विसेज लिमिटेड। अच्छा, DD के लिए काफ़ी बच्चे मुझे, काफ़ी कैंडिडेट्स मुझे यहाँ लिखते हैं। देखिए, DD आपका दोस्तों सिर्फ प्राइवेट या पब्लिक बैंक से ही बनता है। ठीक है, और किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ जाइए, अपने बैंक एम्प्लॉय से पूछिए कि भाई हमें DD बनवाना है, किस तरीके से बनवाते हैं। वो आपको एक DD का फॉर्म देंगे, उसे आपको भरना होगा। सरकारी बैंक होगा तो आई थिंक उसी दिन आपको शाम तक 4-5 बजे तक आपका DD मिल जाएगा। प्राइवेट बैंक होगा तो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 to 2 आवर्स आपका DD आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको कुछ ख्याल रखना है। और अगर DD बनवाना भी है देन आप अपने पेरेंट्स का भी इसमें ज़रूर हेल्प ले सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है रिलेटेड टू द DD। ये एक नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट है। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों की। वो है कि फिजिकल एप्लीकेशन यहाँ पे आपकी एंटरटेन नहीं की जाएगी। मतलब कोई भी एप्लीकेशन आपको आप पोस्ट नहीं करनी है, कुछ भी आपको पोस्ट नहीं करना, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने यहाँ पे ऑनलाइन ही भेजने हैं। और जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको GD और PI के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। ठीक है, और अलॉन्ग विथ योर DD ऑल्सो। ठीक है, स्टार्टिंग डेट थी इसके सबमिशन की 27 मार्च। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 19 अप्रैल, मतलब इस एक हफ्ता ही यही है बचा है आपके पास जिसमें आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस की बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ बात करने वाले हैं ड्रेस कोड की। तो एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे GD और पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट के लिए साड़ी में जाना होगा और मेल कैंडिडेट्स को पूरा फॉर्मल अटायर, जिसका मतलब होता है आपकी लंबी आस्तीन की शर्ट, देन आपके ट्राउजर्स, आपके पॉलिश शूज़। ठीक है, टाइट रिस्ट वॉच, टाई। और ग्रूमिंग की आपको तो ऑलरेडी यहाँ पे जानकारी होगी कि अच्छे से आपके बाल कटे होने चाहिए, आपकी बियर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मूछें भी हैं आपकी तो फिर उसको मुस्टैशेस को ट्रिम करा लीजिएगा। ठीक है, और पूरा क्लीन शेव्ड आपको जाना है। नेल्स भी आपके पूरे कटे होने चाहिए। ठीक है, तो इन बातों का थोड़ा बहुत आप यहाँ ख्याल रखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की स्क्रूटनी के बाद आपको यहाँ पे GD और पैट के लिए बुलाया जाएगा। GD और पैट के लिए बुलाने का मतलब दोस्तों ये नहीं होगा कि आप यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, बट ये कुछ इंटरव्यू स्टेप्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं जिसके बेसिस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंटरव्यू के दौरान अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपना DD आपको यहाँ कैरी करके लेके जाना है। अब हम यहाँ बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिल्ली में ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं बैंक सिक्योरिटी की। अगर आपका यहाँ पे
सिलेक्शन हो जाता है तो 1,05,000 का आपका यहाँ पे बैंक गारंटी के हिसाब से सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, जिसको आप कुछ छोटे छोटे अमाउंट्स में भी आप उसको जमा कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में आप यहाँ पे 15,000 भी जमा कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपका यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग मटेरियल्स, हर चीज़ का पैसा इन्वॉल्व होगा, ठीक। ये इसके ऊपर बैंक गारंटी सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर सवाल आप तब पूछेगा जब आप अपने जीडी और पैट के लिए जाएगा, आप अपने एचआर रिक्रूटर से इसके ऊपर सवाल ज़रूर पूछेगा। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इंटरव्यू के बाद आप इसके ऊपर सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। 5 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सैलरी और स्टाइपेंड की बात करते हैं तो सैलरी में स्टार्टिंग में आपको स्टाइपेंड 15,000 रुपीज़ का दिया जाएगा, ठीक। अब जब आपका ट्रेनिंग टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ₹37,800 की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। अब इसको इन्होंने 2 भागों में डिवाइड करके रखा है। फिक्स्ड पे की अगर हम यहाँ बात करें तो ₹16,675 और उसमें ऐड करिए आप आपका फ्लाइंग अलाउंस जो कि आपका ₹21,125 है, ठीक। अब ये अलाउंस आपका 70 आवर्स के लिए जितने भी टाइम पीरियड के आप यहाँ फ्लाई करोगे तो वो सब कुछ ऐड ऑन करके यहाँ पे आपको 37,800 रुपीज़ आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। ये 70 आवर्स दोस्तों आपके पूरे 1 महीने में काउंट किए जाएंगे। तो इन सारा बातों को एक बार पूरा मतलब ध्यान से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि किस टाइम पे आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हो। अगर बाय चांस आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी आपने गलत बात यहाँ भरी है, कुछ भी फेकनेस आपने लिखी है, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ से इस जॉब से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो कुछ भी झूठ मत लिखिएगा, ठीक है। इन बातों का एक बार ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस फॉर्म को, ये होता है टू होम सो एवर इट में कंसर्न। ये है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जिसमें आपका डॉक्टर का नाम, जिनसे आप अपना पूरा चेकअप करवाओगे, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओगे, वो और सिग्नेचर आपके डॉक्टर का। इसके अलावा उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टैम्प, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट और प्लेस। तो ये ज़रूर दोस्तों इसको प्रिंट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ आज की वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है किस हिसाब से, किस बेसिस से आपको कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। आखिरी तारीख भी मैंने आपको बता दी। आखिरी तारीख है आपकी अप्लाई करने की 19 अप्रैल। ये 1 हफ्ते का वक्त है आपके पास अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन आपको सबसे पहले अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई में कोई भी आपकी कॉस्ट नहीं पड़ेगी। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो उसके लिंक के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वेबसाइट, जो लिंक मेंशन है, उस पर आपको फटाक से क्लिक करना है और अप्लाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ध्यान से पढ़ के आई थिंक हाफ एन आवर भी अगर आप ले लो तो आप इस फॉर्म को अच्छे से भर सकते हो, ठीक है। तो आज के सेगमेंट में आई रियली टू होप दोस्तों कि आपको मैंने इस जॉब से रिलेटेड एकदम कंठस्थ सारी जानकारी दी है। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कॉमेंट्स या क्वेरीज है, बेझिझक आप मेरे वीडियो के नीचे लिखिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे सैटरडे को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखिएगा ख्याल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय Facebook पेज। टिल द टाइम, बाय एंड टेक केयर।